आपने मुझसे दानिश के प्रपोजल की बात की थी ना? हाँ तो सीनियर से शादी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया नहीं? बस ना हो तो मैं जीनिया से शादी करना चाहता हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं अच्छे से ऑफिस मैनेज कर लूंगी। वो आप मुझे उसके प्रपोजल कबूल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप रिलैक्स रहें, आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीनिया दानिश के प्रपोजल पर एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगी और फ़ौरन हाँ कर देगी। उसकी माँ काफ़ी हैरान होगी, मगर जीनिया का दिलो दिमाग में जो बात चल रही है वो उसकी माँ उस तक नहीं पहुँच सकती। जीनिया का मकसद दानिश के साथ शादी करके उससे डिवोर्स हासिल करना और एक दफ़ा फिर से शहराम को अपनाना है, क्योंकि शहराम जीनिया को डिवोर्स दे चुका है और अब तो वो उससे हलाला के बगैर शादी कर ही नहीं सकती। इसीलिए उसके माइंड में यही है कि वो दानिश को कुर्बानी का बकरा बनाएगी और बाद में वो दानिश को भी छोड़ देगी। लेकिन सीरत बेचारी तो इस बात पर खुश हो जाएगी कि उसकी बेटी अपना घर आबाद करना चाहती है। सीरत फ़ोन करके फ़ौरन ही दानिश को खुशखबरी सुना देगी कि जीनिया शादी पर रजामंद हो चुकी है। दूसरी तरफ शहराम की तबीयत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी, लेकिन फरियाल के लिए चैलेंजेस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शहराम को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शहराम की ज़िंदगी के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं और फरियाल का साथ पाकर तो शहराम खुद भी बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पर फरियाल जो कि उदास नज़र आएगी तो उसकी नंद उसके पास आकर उसे तसल्ली देगी और बोलेगी कि उसके साथ कभी बुरा नहीं। आपने मुझसे दानिश के प्रपोजल की बात की थी ना? हाँ तो सीनियर से शादी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया नहीं? बस ना हो तो मैं जीनिया से शादी करना चाहता हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं अच्छे से ऑफिस मैनेज कर लूंगी। वो आप मुझे उसके प्रपोजल कबूल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप रिलैक्स रहें, आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीनिया दानिश के प्रपोजल पर एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगी और फ़ौरन हाँ कर देगी। उसकी माँ काफ़ी हैरान होगी, मगर जीनिया का दिलो दिमाग में जो बात चल रही है वो उसकी माँ उस तक नहीं पहुँच सकती। जीनिया का मकसद दानिश के साथ शादी करके उससे डिवोर्स हासिल करना और एक दफ़ा फिर से शहराम को अपनाना है, क्योंकि शहराम जीनिया को डिवोर्स दे चुका है और अब तो वो उससे हलाला के बगैर शादी कर ही नहीं सकती। इसीलिए उसके माइंड में यही है कि वो दानिश को कुर्बानी का बकरा बनाएगी और बाद में वो दानिश को भी छोड़ देगी। लेकिन सीरत बेचारी तो इस बात पर खुश हो जाएगी कि उसकी बेटी अपना घर आबाद करना चाहती है। सीरत फ़ोन करके फ़ौरन ही दानिश को खुशखबरी सुना देगी कि जीनिया शादी पर रजामंद हो चुकी है। दूसरी तरफ शहराम की तबीयत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी, लेकिन फरियाल के लिए चैलेंजेस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शहराम को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शहराम की ज़िंदगी के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं और फरियाल का साथ पाकर तो शहराम खुद भी बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पर फरियाल जो कि उदास नज़र आएगी तो उसकी नंद उसके पास आकर उसे तसल्ली देगी और बोलेगी कि उसके साथ कभी बुरा नहीं।